हेलो फ्रेंड एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ, एडवोकेट मोहम्मद मुकीम। दोस्तों, मैं आज ये एचजीएस का जो मेन सीरीज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्वेश्चन है जुड़ा हुआ है आरोप से है, क्वेश्चन नंबर 6 है। दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो है पूरा एचजीएस पेपर उत्तर प्रदेश में जितने पेपर्स हुए हैं आपको सॉल्व करा कर के स्लॉग के माध्यम से लेटेस्ट के स्लॉग बताऊंगा। उसके साथ साथ जो जो क्वेश्चन आपको बताए हैं उस पर मैं अभी मेरा एक प्रोग्राम चल रहा है, मैं उस प्रोग्राम के तहत जो है के स्लॉग को मैं जो है डिस्कवर कर रहा हूं और डिस्कवर करने के बाद पूरे तरीके से कंसाइज करने के बाद में मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। और खासकर दोस्तों ये है कि हमारे इस जुडिशरी की क्रांति में आप लोग जितना ही शामिल होंगे, जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो ये मुफीद होगा कि हमारे हौसला अफजाई भी होगा, साथ साथ आप लोग हमसे जुड़े भी होंगे। और ख़ास बात ये है कि ये हमारा जो पढ़ने और पढ़ाने का मकसद ये है कि मैं खुद तैयार हूँ और आप भी मेरे साथ तैयार रहें। एवरीवन, दोस्तों मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज पे बात करता हूँ। आरोप क्या है? पहले मैं आरोप के बारे में पढ़ना चाहता हूं। आरोप कहां बताए गए हैं? आरोप की डेफिनेशन 2B में परिभाषा दी गई है। अब परिभाषा क्या कहता है, लिखते हैं 2B के अनुसार। आरोप में आरोप, आपको ऐसे लिखना, आरोप में आरोप का प्रत्येक शीर्ष शामिल है। क्या शामिल है? आरोप का आरोप में प्रत्येक शीर्ष शामिल है, जबकि आरोप में एक से अधिक शीर्ष अंतर्विष्ट हैं। जबकि आरोप में से एक से अधिक जो है शीर्ष अंतर्विष्ट यानी इंक्लूड है। वास्तव में एक्चुअल में आरोप का उद्देश्य अभियुक्त के विषय का ज्ञान कराना है। अभियुक्त को विषय का ज्ञान करा, आपके पास क्या क्या आरोप लगाए गए हैं उसको ज्ञान देना है, उसको नॉलेज करना है। एवं अपराध का दोषारोपण करना है। क्या भैया अपराध का तुम्हारे अपराध थोप रहा हूं, तुमने ये अपराध किया, ये अपराध थोप रहा हूं। आरोप के आधार पर अभियुक्त को अपनी प्रत्यक्षात्तर प्रस्तुत कर सकता है। अभी आरोप आया भैया ये चीजें हैं, तो आप क्या उसके आरोप के खिलाफ जो है अपनी प्रत्यक्षा डिफेंस कर सकते हैं। सामान्यतः आरोप तभी लगाया जाता है जब मजिस्ट्रेट इसके निष्कर्ष पर होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है कि नहीं। यानी सामान्यतः आरोप तभी लगाया जाता है जब मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। अब आरोप के बारे में सेक्शन क्या क्या है? आरोप के बारे में सेक्शन है 211 है, 212 है, 213 है। मुझे रीड क्या करना है? डायरेक्ट में 211 यानी कंटेंट ऑफ चार्ज को रीड करना है। पहली पॉइंट ये कहता है कि प्रत्येक आरोप उस अपराध के अभिकथित करेगा जिसमें अभियुक्त का आरोप है। यानी कि एवरी चार्ज अंडर दिस कोड shall state the offense with which is the accused charged। दूसरी बात कहता है आरोप में अपराध की विधि द्वारा विनिर्दिष्ट नाम इंगित किए जाएंगे। यानी कि क्या जो है, इफ द लॉ which create the offense give any specific name, the offense may be described in the charge by the name only। और तीसरी बात यह कहता है यदि अपराध सृजित किए जाने वाले विधि अपराध को विशिष्ट नाम ना दी गई हो तो तब अपराध की परिभाषा उतना अंश आरोप में दिया जाना चाहिए जितना विषय में ज्ञान आवश्यक हो। यानी यदि अपराध जो है, कोई अपराध होता है सृजित हो की जाने वाले अपराध को विनिर्दिष्ट नाम ना दिया गया हो, अगर उसका नाम ही नहीं दिया गया हो, तब अपराध की परिभाषा उतनी अंश आरोप में दिया जाना चाहिए जितना विषय का ज्ञान हो तो आवश्यक हो।
यानी जब हम थर्ड बात करेंगे, इफ द लॉ विच क्रिएट द ऑफेंस डज नॉट गिव एनी स्पेसिफिक नेम, डज नॉट गिव एनी स्पेसिफिक नेम, so much of definition of the offense must be stated and to give the accused notice of the matter with which is charged. अब फोर्थ पॉइंट ये कहता है, वो विधि तथा विधि की धारा जिसका आरोप हो, यानी द लॉ एंड सेक्शन ऑफ लॉ अगेंस्ट विच द ऑफेंस इज सेड टू हैव बीन कमिटेड शैल बी मेंशन इन द चार्ज। वो विधि तथा विधि की धारा जिसका आरोप हो, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट खत्म। फिफ्थ पॉइंट कहते हैं, ये तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है, ये तथ्य है कि आरोप जो है लगा दिया गया, इस कथन के समतुल है कि विधि द्वारा अपेक्षित, क्या है, विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त उस मामले को पूरी हो गई हो। पांचवी बात करता है, द फैक्ट दैट द चार्ज इज मेड इज इक्विवेलेंट to a statement that every legal condition, the fact the charge is made is equivalent to a statement that every legal condition required by law to constitute the offense charge was fulfilled in the particular case. 6 कहता है, आरोप जो है न्यायालय की भाषा में होनी चाहिए, the charge with writing in the language of court. 7 कहता है, यदि अभियुक्त पूर्व दोषित रहा हो तो ऐसे पूर्व दोष सिद्धि के तहत अन्य विवरण आरोप में अवकथित किए जाना चाहिए। अगर वो दोषित हुआ है, पहले से दोषित हो चुका है, तो उसे पूर्व दोष सिद्धि के इस आरोप में जो है उसे क्या एलेज करना चाहिए। ये 7 में कहता है, इफ द अक्यूज हैविंग बीन previously convicted of any offense is liable by reason such provision conviction to enhance punishment or to punishment of a different kind for a subsequent offense, and it is intent to prove such previous conviction for the awarded for the purpose of affecting the punishment which the court may think fit to awarded for the subsequent offense. The fact, date and place of the previous conviction shall be stated in the charge, and such statement has been omitted, the court may add at any time before sentence is passed. अब उसके बाद में 9वां बात कहता है कि आपराधिक न्यायभंग की। अब इसमें 9 पॉइंट क्या कहता है कि आपराधिक न्यायभंग यानी 405 धन या चल संपत्ति बेईमानी, यह 403 के मामले में विशिष्ट वस्तुओं को सटीक तिथियों का उल्लेख नहीं है, तो कुल धन और चल संपत्ति का विवरण 2 तिथियों जिनके मध्य अपराध कथित किए गए रूप में कारित किए गए उल्लेख होगा। यानी जब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो हुआ है, धारा 405 यानी 405, धन या चल यानी मोनी या इमूवेबल प्रॉपर्टी के बेईमानी पूर्व से दुर्विनियोग यानी 403 के मामले में विशिष्ट वस्तुओं या सटीक तिथियों का उल्लेख आवश्यक नहीं है। अगर विशिष्ट तिथि या उल्लेख आवश्यक नहीं है तो कुल धन या चल संपत्ति का विवरण तथा वो 2 विधियों जिनके मध्य ऐसे अपराध कथित रूप से कारित किए गए हैं उनका उल्लेख होगा, परंतु प्रथम तथा अंतिम तिथि के मध्य समय 1 वर्ष के अधिक नहीं होगा। ये धारा 212 के 2 में कहता है। ये 212 2 में देखेंगे, एनी पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, द चार्ज शेल कंटेन सच पर्टिकुलर्स एज टू बी टाइम एंड प्लेस ऑफ द एलिज ऑफेंस एंड द पर्सन, इफ एनी अगेंस्ट whom or thing, if any respect with the was committed as are reasonable sufficient to give the accused notice of this matter which
ही इज चार्ज। अब जहां 10वां बात का 211 तथा 212 में उल्लिखित विवरण के विषय में का ज्ञान कराने की दृष्टि से अपर्याप्त व आरोप अपराध करने के ढंग विषय शामिल किए जाने के चाहिए, 213 में है। 213 कहता है व्हेन मैनर ऑफ कमिटेड ऑफेंस मस्ट बी स्टेट when the nature of the case is such that the nature particular mentioned in section 211 and 212 do not give the accused sufficient notice of the matter with which he is charged to charge or shall also contain such particulars of the manner in which alleged offence was committed as will be sufficient for the purpose। लिटरेशन है accused of the theft of a certain article at a certain time and place, this charge need not set out manner in which the theft was effected. B. A is accused of cheating B at a given and place. The charge must be set out the manner in which created B. C. A is accused of giving false evidence at given time and place. The must set out that portion of the evidence given by A which alleged to false. D. A is accused of obstruction B. A public servant in the discharge of the public function at a given time and place. This charge must set out the manner in which A obstruct be in the discharge of his function. A is accused the manner of given the time and place. The charge need not state the manner in which the murdered। अब बता रही है, कहते आरोप विचारने में त्रुटि या लोभ का प्रभाव। ये बहुत बड़ी सवाल है, इस पर हम बहुत लंबा डिस्कशन करेंगे। ये आरोप के अभिकथन में या आरोप के अपेक्षित विवरण में अभिकथन में त्रुटि और लोभ का सर्वान नहीं समझेगा। ये त्रुटि लोभ के कारण अभियुक्त वस्तुतः अधिक भ्रमित तथा न्याय विफलता हो तो ऐसी त्रुटि को लोभ सर्वान समझा जाएगा। यानी कि इफेक्ट ऑफ एरर, नो एरर इन स्टेटिंग आइदर द ऑफेंस or the particulars required to be stated in the charge, and no omission to state the offence or the particulars shall be regarded at any stage of the case as a material unless the accused was in effect misled by such error or omission and it has recognized a failure of justice। ये मेरे जो गुरु थे, इस समय जज हैं, आशीष सर, पटना आरा में फर्स्ट एडीजे हैं। उन्होंने मुझे ज्ञान बहुत ही डिटेल से आरोप के बारे में बताया था। मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि ऐसे गुरुजन मुझे मिले हैं। हमारे सेकंड गुरुजी मनोज कुमार गुप्ता वो भी एडीजे हैं, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, मैं भी उनका बड़ा आभारी हूँ। हमारे गुरु एक हैदर गजनफर साहब हैं, वो भी एडीजे हैं, मैं उनका भी बड़ा आभारी हूँ कि मैं एडीजे के बीच में रहा और मुझे वहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, उन्हीं लोगों का स्वभाव बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था और वेरी सिंपल के साथ जो एक जीसस के अंदर दिखाई देते थे वो पहले उनके अंदर विद्यमान था। तो दोस्तों, जज बनने से पहले आज जीसस के तरीका सोचिए। एवरीवन, दोस्तों, मैं चार्ज पे बात करता हूं तो चार्ज जो है इसमें कंटेंट है। अब 215 में ए से लेकर ई तक दृष्टांत दिए गए हैं। अब इसको जब देखेंगे दृष्टांत में क्या क्या कंफ्यूजन हो जाती है, कौन से कंफ्यूजन नहीं होती है, ये सारी चीजें देखनी होती है। अब ये देखते हैं
ये चार्ज अंडर सेक्शन 242 ऑफ इंडियन पेनल कोड with having been possession of counterfeit coin having knowing at the time when he became possessed thereof such a coin was counterfeit. The word fraudulently being omitted in the charge unless it appears that age was fact क्या हुआ है in fact क्या mislead हो गया. By this omission the error of shall not be regarded as material. ऐसे आप ई तक आप दृष्टांत जरूर देख लीजिएगा और देखने के पश्चात जो है फिर उसके बाद में इसको लिख जरूर लीजिएगा, नोट जरूर बनाइएगा. नोट नहीं बनाएंगे तो काम नहीं चलने वाला है दोस्तों. बगैर नोट किए काम नहीं चलेगा और हर चीज को अंदर डीपली घुस के पूछते भी हैं, क्योंकि ये अगर आप जजेस हैं, आरोप के बारे में नहीं जानते यार, आरोप में क्या क्या गलतियां आती हैं ये सब नहीं जानोगे तो फायदा क्या है जजेस बनने के लिए. आपको ये सारा चीज जो एक एचजीएस का जो दिल है ना, वो दिल को जानो. आप एक जज बनने जा रहे हैं, वो भी एडीजे. तो एडीजे के पावर्स कहाँ हैं, एडीजे कौन कौन सी चीजें पढ़े, वो सारी चीजें आपके दिमाग और जहन में शामिल होना चाहिए. ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट बनाम नलिनी 1999 सुप्रीम एसएससी 253 धारा 215. यदि किसी आरोप में किसी गलती का अभिकथन किया गया है, क्या कह रहा है, किसी आरोप में किसी गलती का जो है अभिकथन किया गया है तो इसके संबंध में न्यायालय की शक्तियां बहुत ही व्यापक है. जो न्यायालय की पावर की जो है बहुत ही व्यापक है. इस संबंध में क्या है, न्यायालय को देखना और वो क्या अभिकथन आरोप में नियमता हुई जिसके कारण अभियुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. यानी कि न्यायालय इसमें क्या है, जुडिशियल ब्रेन अप्लाई करेगी और देखेगी क्या मिस्टेक है, क्या एरर है. और इसमें न्यायालय की जो है पावर्स की बात करें तो बहुत स्टैंड पावर है. ठीक है, एक के सहायता दरबार सिंह स्टेट ऑफ पंजाब 2013 के केस मामले उच्चतम न्यायालय ने द्वारा ये आधारित किया गया कि आरोप विचारणा में त्रुटि रह जाना तब तक घातक नहीं माना जाता जब तक उसे न्याय विफलता नहीं होता है. जब तक जस्टिस फेल नहीं होता है, फ्लोर ऑफ जस्टिस नहीं होता है, तब तो उसे घातक नहीं माना. अगर फ्लोर ऑफ जस्टिस हो गया तो ये घातक माना जाएगा. यानी तब तक आप उससे क्या है अल्टर कर सकते हैं. ठीक है, अब 464 वहां पढ़ेंगे तो वहां कैसे चेंज किया जाता है इसके बारे में बताता है. ये देख लीजिए. यानी मैं दोस्तों डिटेल से बताऊंगा, मेरे पेपर खत्म करने पर मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा. मैं सबके तरीके नहीं बता रहा हूं कि मैं आपके सामने किताब है, आपके सामने खुली किताब होनी चाहिए. ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए कि खुली किताब आपके सामने होनी चाहिए. किसी के बताने से क्या होता है, सब कुछ किताब में तो है, बस आप अवेयर नहीं है. अगर आप किताब पर आ जाइए, डायरेक्ट पर आ जाइए तो आप खुद ऑन नॉलेज हैं. कोई कहता है यार कितना अच्छा लेक्चर दे रहा है, अरे ये बहुत अच्छा लेक्चर दे रहा है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट दे, क्योंकि आपने किताबों से कभी दिल लगाया ही नहीं, इसलिए उनको कह रहे बड़ा अच्छा कंसेप्ट दे रहा है, बहुत अच्छा क्लैरिटी कर रहा है. क्योंकि आप दिल लगा लीजिए, आप लॉ से प्यार जब कर लेंगे ना तो अपने आप समझ आएगा कौन कितना मुखरा कितना है, कौन कितना, ये सारी चीजें हैं. तो सब कुछ समझ में. जैसे आप फिल्म देखते हैं नहीं, आपको कितना इंटरेस्ट रहता है कि ऐश्वर्या राय कैसे आती हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, तो क्या क्या आपको इंटरेस्ट वहां पड़ता ना. यहां तक बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनके ओठों के लकीर तक काउंट कर रखे कि इनकी कितने भी क्या नाम है कितने ओठों के लकीर हैं. तो इसी तरीके से आपको लॉ में पूरे लकीरें आपको याद करके रखना है. तो हम बात करते हैं 464 की. अब 464 के अनुसार किसी प्रकरण के में लिखित निष्कर्ष दंडादेश क्या है, निष्कर्ष हो गया, दंडादेश, आदेश, ऑर्डर मत, इस कारण से अब विद्यमान माना जाएगा कि कोई आरोप विचरित नहीं किए गए हैं. क्या है, अब विधि माना जाएगी कोई आरोप
विचलित नहीं किए गए हैं, किया गया था, और यह आरोप विचलन में कि त्रुटि या लोप या कोई अनियमितता हुई है। क्या है? निष्कर्ष, दंडादेश, आदेश। आपको याद रखना है, किसी प्रकरण में अभिलिखित निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश मात्र इस कारण से अविद्यमान माना गया है कि आरोप विचलित ही नहीं किया गया था। ये आरोप विचलने में त्रुटि या लोप या कोई अनियमितता थी, कोई एरर थी, कोई ओमिशन थी, कोई इरेगुलरिटी थी, तो फिर क्या करेंगे? आरोप को कुछ संयोजन का भी यही प्रभाव होगा, यानी आरोप को जो मिस जॉइंडर का भी यही इफेक्ट होगा। यदि अपील या पुनरीक्षण, क्या है? अपील या रिवीजन, न्यायालय की राय यानी ओपिनियन ऑफ कोर्ट में कोई ऐसा लोप हो, क्या हो? ओमिशन हो, अभाव या एरर हो, तो कारण से अन्याय हो, तब ऐसी स्थिति भिन्न होगी। तो अभाव या त्रुटि के कारण अन्याय हुआ हो, तब स्थितियां क्या होगी? भिन्न होगी। तो दोस्तों, ये आरोप से संबंधित है। आरोप 214 पढ़िएगा ध्यान से, 215 भी पढ़िएगा, 212 भी पढ़िएगा, और 215 के जो इफेक्ट ऑफ एरर्स हैं वो ए से लेकर जो है ई तक पूरे माइंड में होना चाहिए। जैसे खुदाबख्श हैदरबख्श वाली जो कहानी है कि वो पूरी चीज दृष्टांत में याद रखना। खुदाबख्श हैदरबख्श को जरूर पढ़ लीजिएगा, वो किस सेक्शन में दिया गया है, वो DE में दिया गया है, तो जरूर उस चीज को देख लीजिएगा। अब दोस्तों, मैं यहीं से इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।